चलिए तो आज की क्लास अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले यानी अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति हैं जो डायनामाइट का खोज किए थे। तो अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को हुआ था। तो उन्हीं के मृत्यु तिथि पर नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो डायनामाइट क्या है? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। तो अल्फ्रेड नोबेल यही विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट का खोज किए थे। तो इन्हीं के मृत्यु तिथि पर 10 दिसंबर को ही यानी प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1901 में 5 क्षेत्र में, लेकिन 1968 से एक और यानी अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया है और 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है 1968 से। तो कौन कौन सा क्षेत्र है? भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र में। तो नोबेल पुरस्कार यानी अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु तिथि पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनका मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। तो यानी प्रति वर्ष हर साल यानी 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पहले 5 क्षेत्र में मिलता था 1901 तक, लेकिन 1968 से इसमें अर्थशास्त्र जोड़ा गया है और 6 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नोबेल प्रदान करने वाली कमेटी कौन कौन सी कमेटी है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो पहला है स्वीडिश अकादमी जो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान करता है। कैरोलिन इंस्टीट्यूट जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान करता है। रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज जो भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान करता है। इसके बाद है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है जो शांति के क्षेत्र में प्रदान करता है। याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में सिर्फ नॉर्वे है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, लेकिन शांति के अलावा यानी और सभी क्षेत्र में स्वीडन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। सिर्फ शांति के क्षेत्र में नॉर्वे और बाकी सब अन्य क्षेत्र में स्वीडन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसके पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता था। मरणोपरांत यानी जो व्यक्ति मर चुके हैं उन्हें भी मरने के बाद पुरस्कार दिया जाता है। तो अब नहीं, 1974 से नहीं दिया जाता है, इसके पहले दिया जाता था। किसी एक वर्ष में एक क्षेत्र में, किसी एक वर्ष में एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, अधिकतम 3 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में एक ही क्षेत्र में किसी 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले नोबेल प्राप्त करता व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद 1930 में मिला है सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में। याद कैसे करना है मैं ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ। ट्रिक से याद कीजिए। सीवी रमन 1930 में, सीवी रमन भौं करते हैं भौतिक के क्षेत्र में। सीवी रमन भौं करते हैं भौतिक के क्षेत्र में। 1968 में हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, याद रखिएगा, हर गोविंद खुराना से खुजली याद रखिएगा, खुराना से खुजली होगा तो
डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी चिकित्सा। ठीक है, खुराना चिकित्सा, हरगोविंद खुराना चिकित्सा। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में मिला। मदर यानी माँ हमेशा शांत रहती है, ऐसे माँ शांत नहीं रहती है, लेकिन ट्रिक के लिए माँ शांत रहती है, यानी मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला। 1983 में चंद्रशेखर भौतिक के क्षेत्र में इनको मिला। चंद्रशेखर याद रखिएगा कि हमारे भौतिक के टीचर हैं, यानी चंद्रशेखर हैं जो भौतिक पढ़ाते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। इसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में, यहाँ भी देखिए आ से है अमर्त्य सेन, आ से अर्थशास्त्र, तो 1998 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र। 2001 में बीएस नायपॉल साहित्य के क्षेत्र में, बीएस नायपॉल साहित्य के क्षेत्र में। नया है तो सही लगेगा, पुराना हो जाएगा तभी ना खराब लगेगा, नया है तो सही लगेगा, तो बीएस नायपॉल सही लगेगा साहित्य के क्षेत्र में। 2019 में वेंकट रमन रसायन के क्षेत्र में। 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। याद रखिएगा कैलाश नाम का एक मेरा साथी है तो शांत रहता है, कैलाश एक साथी है, तो कैलाश सत्यार्थी जो शांत रहता है तो शांति के क्षेत्र में। 2019 में अभिजीत बनर्जी को, आज से देखिए अभिजीत बनर्जी, आज से अर्थशास्त्र। ठीक है, तो 1930 में सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में भाव भाव करता है, ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। 1968 में हरिगोविंद खुरान, खुजली होगा तो चिकित्सा डॉक्टर के पास जाएंगे। 1979 में मदर टेरेसा, मदर हमेशा शांत रहती है। 1983 में चंद्रशेखर यानी भौतिक के टीचर हैं, तो भौतिक के क्षेत्र में। 1998 में अमर्त्य सेन, आ से अर्थशास्त्र। 2001 में बीएस नायपॉल साहित्य के क्षेत्र में, नया है तो सही लगेगा। 2009 में वेंकट रमन रसायन के क्षेत्र में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में मिला। 2014 में तो सारथी हमारा कैलाश नाम का सारथी है जो शांत रहता है। इसके बाद 19 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र, से अभिजीत बनर्जी से अर्थशास्त्र। तो इसके बाद 2025 में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला वो मैं बताऊंगी। तो अभी देखिए अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट का खोज किए थे, उनके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा व्यक्ति हैं जो डायनामाइट का खोज किए थे। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ही डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ का खोज किए थे। इनका मृत्यु हो जाता है 10 दिसंबर 1896 को। तो इनके मृत्यु के तिथि पर ही प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी 1901 में 5 क्षेत्र में मिलता था, लेकिन 1968 ईस्वी में कुल 6 अर्थशास्त्र को शामिल किया गया और 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति साहित्य और अर्थशास्त्र। आप देखते हैं 2025 में ये सब ये क्षेत्र में किनको किनको मिला है। देखिए तो 2025 में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला। तो पहला मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। तो देखिए शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचाडो को मिला है जो वेनेजुएला के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी ब्रेंको, फ्रेंड रेम्सडेल, सिमोन साकागुची। और साहित्य के क्षेत्र में लास जलो क्रॉस जना हर कोई। भौतिक के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। रसायन के क्षेत्र में सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यादी। और अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर, फिलिप एलियन, पीटर हॉबिट। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से याद करवाती हूँ। शांति के क्षेत्र में किनको मिला, तो जैसे ही आप देखिएगा एग्जाम सेंटर में, तो मेरा याद जरूर आएगा। देखिए इसका ट्रिक बता रही हूँ। शांति, जब क्लास में बच्चा हल्ला मचाता है तो मारने से शांत हो जाता है। मारिया कोरिना
मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो, यानी एकदम कोरहिना कैले था हल्ला मचा के, तो उसको मारने से शांति मिला। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचाडो। उसके बाद है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रिक देखिए, मेरी ब्रेन को फ्रेंड के बारे में शक घुसी। ठीक है, मेरी ब्रेन को फ्रेंड के बारे में शक घुसी, मेरी ब्रेन को फ्रेंड रेम्सडेल सिमोन साकागुची, मेरी ब्रेन को फ्रेंड के बारे में साकागुची, यानी मेरी ब्रेन को फ्रेंड रेम्सडेल और सिमोन साकागुची। इसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य, जब साहित्य में जाएंगे तो हर कोई को लाश जलता है, यानी लाश जलो हर कोई, लाश जलो क्रॉस जना हर कोई, ये हंगरी के व्यक्ति को मिला। यानी हंगरी का राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। सबका लाश जलता है, काहे जी, तो हंगरी यानी भूखा होके मर जाता है। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है, याद रखिएगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था जो भूखा था, यानी हंगरी था। ठीक है, तो लाश जलो हर कोई, यानी साहित्य में जाएंगे तो हर कोई को लाश जलता है। ठीक है, इसके बाद है भौतिक के क्षेत्र में, तो भौतिक के क्षेत्र में याद मैं करवाती हूं, जॉन क्लार्क, यानी कला है मारने का डांटे का। ठीक है, कला है, फिजिक्स, एक फिजिक्स के टीचर हैं, उनको कला है डांटे के और मारे के। ठीक है, जैसा ही आप एग्जाम में देखिएगा जॉन क्लार्क, यानी कला है किनको, फिजिक्स के टीचर के। मिशेल एच डेवोरेट, डांटे के, तो फिजिक्स के क्षेत्र में। मार्टिनिस यानी मारने का, तो फिजिक्स के क्षेत्र में। डेवोरेट, मार्टिनिस, क्लार्क, यानी भौतिक के क्षेत्र में। इसके बाद रसायन में, तो एक व्यक्ति हैं जो रसायन में यानी रिसर्च करते करते उम्र आधा हो जाता है, फिर भी पानी सुसुम होता है। देखिए, रिसर्च करते करते रिचर्ड रॉबसन, उम्र आधी यानी उम्र आधी, सुसुम होता है, सुसुम किता गावा। रसायन में रिसर्च करते करते उम्र आधा हो जाता है, फिर भी पानी सुसुम होता है, यानी रिचर्ड रॉबसन, उम्र आधी, सुसुम किता गावा। यानी जैसे ही आप ये देखिएगा उम्र आधी, तो आप मतलब समझ जाइएगा कि अच्छा उम्र आधा हो जाता है, यानी रसायन में रिसर्च करते करते तो फिर भी पानी सुसुम होता है। इसके बाद है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का ट्रिक है जोएल फिलिप पीटर, यानी जोएल फिर से पिटाया है, जोएल फिलिप पीटर। जैसे ही एग्जाम में देखिएगा जोएल मोकिर, तो कहिएगा अच्छा जोएल फिर से पिटाया है अर्थशास्त्र में। तो इसमें पूछा भी जाएगा कहाँ के हैं, तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज की क्लास मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।